morning, my dear students. Welcome to your virtual class of English. आज हम इंग्लिश की क्लास में हैं. So let's start studies. Students, today we will start lesson number 10 of your grammar book, Present Tense, given on page number 70. In this chapter, we'll study present tense, simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. Before starting tenses, we should know the meaning of tense. कि tense होता क्या है? Tense of a verb tells us when did the action take place. Tense हमें क्या बताता है कि काम कब हुआ है. अब tense 3 टाइप्स के होते हैं. मैंने आपसे अभी बताया ना. पहले क्या होता है? प्रेजेंट, यानी कि काम अभी हो रहा है. सेकंड क्या होता है? पास्ट, यानी कि काम हो चुका है. और फ्यूचर, यानी कि काम अभी होगा. ठीक है, ऐसे ही होता है ना. मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल दिया. तो टेंस क्या होता है? टेंस हमें ये बताता है कि काम किस समय हुआ. और समय 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट, जो काम हो रहा है. पास्ट, जो काम हो चुका है. और फ्यूचर, जो काम अभी होगा. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे, यानी कि काम अभी हो रहा है. हो रहा है या वो यूज टू आपके एक्शन में है, रूटीन में है, या फिर आपको कोई फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो किस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जब हमारी किसी आदत के बारे में हम बात करते हैं या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, या फैक्ट्स होता है, जैसे कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कोई चीज़ क्या है. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये फैक्ट है. ताजमहल इज़ इन आगरा, ये फैक्ट है. और किसी के पोजेशंस और लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि उसे जंक फूड खाना अच्छा लगता है, मुझे राइस खाने अच्छे लगते हैं, ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किन में यूज़ करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स और एक्शंस डन वन आफ्टर द अदर, एंड पोजेशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल्स की, तो क्या हो सकते हैं? आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग. ये क्या है? हैबिचुअल एक्शन है कि आपको टेम्पल में डेली जाना अच्छा लगता है, ये आपकी हैबिट में है, आप हर रोज़ टेम्पल जाते हैं, मंदिर में जाते हैं. द ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन इंडिया. ताजमहल इंडिया में सिचुएटेड है, ये क्या है? फैक्ट है, ये सच है ना कि ताजमहल इंडिया में है. ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण. सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण के टाइम क्या होता है? द मून ऑब्स्क्योर्स द सन कॉजिंग डार्कनेस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है. ही ईट्स जंक फूड ऑल द टाइम, ये उसकी लाइक्स हैं कि वो हर टाइम जंक फूड खाता है, ये फैक्ट्स में आ जाता है. तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या रूल्स होते हैं? इसमें होता है, हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस. अब हम डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे? तो बच्चे ही, शी, इट,
यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट ही या वन बॉय, शी या वन गर्ल, इट या वन एनिमल या प्लेस या थिंग, कोई भी सिंगुलर चीज़ है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और जब हमारा डज लगेगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते, क्योंकि डज में ई एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम जब डज यूज़ करेंगे तो एस और ई एस नहीं लगाएंगे। और रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हो जाते हैं, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू। ठीक है, अब आपको समझ में आया डू डज कैसे यूज़ करना है। ये आपका रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बेटा यू विल आस्क व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। अब आप ये पूछेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ना। तो द फॉर्म इन विच द वर्ब एग्जिस्ट, वर्ब मतलब जो उस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, डूइंग वर्ड हो रहा है, काम हो रहा है, जो उसमें वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बेस फॉर्म, वो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक, स्लीप, ईट, रन, स्विम, वॉक, टॉक, ये सब क्या है, इसकी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में आती हैं ये। इनमें जिनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, जो काम हो रहा है वो इसी फॉर्म में हो रहा है, इसी में वर्ब एग्जिस्ट कर रही है। तो ये क्या है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सेकेंड टेंस, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जो काम अभी भी हम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, यानी हमने कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले कोई काम शुरू किया था और वो अभी भी चल रहा है और वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाना शुरू किया था, मैं आपको अभी भी पढ़ा रही हूँ और थोड़ी देर के बाद आपकी ये क्लास ओवर हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ना शुरू किया था, यू आर स्टडिंग, एंड आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू मिनट्स योर क्लास विल बी ओवर, तो आप फ्री हो जाएंगे। तो ये इस टाइम, लेकिन इस टाइम आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट में जो काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि उन एक्शंस के बारे में बात होती है जो हम बात कर रहे हैं जिनकी, और वो काम अभी भी हो रहा है, यानी कि एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहा है। ठीक है, और क्या होता है सेकंड, फॉर टेम्परेरी एक्शंस। टेम्परेरी एक्शंस मतलब जो थोड़ी देर के लिए काम अभी हो रहा है, या फिर फॉर हैबिट्स और एक्शंस दैट आर यूज्ड विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और फॉरएवर। जो काम हमारे इन वर्ड्स के साथ हम डिनोट करते हैं, जिसमें ऑलवेज लगता है, कॉन्स्टेंटली लगता है या फॉरएवर लगता है। ठीक है, और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हम वर्ब में क्या ऐड करते हैं, ING। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉय है, ये अभी भी पढ़ रहा है ना, तो इसे क्या बोलेगा, आई एम स्टडिंग फॉर द यूनिट टेस्ट। इसमें क्या है, एक्शन हैपनिंग नाउ, ये बच्चा अभी भी पढ़ रहा है ना, इस टाइम पढ़ रहा है और अपने यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एम स्टडी प्लस ING। ठीक है, स्टडी प्लस ING, स्टडिंग। आई एम स्टेइंग विद माई अंकल फॉर वेकेशंस। ठीक है, मैं अपनी छुट्टियों में अपने अंकल के साथ रह रहा हूँ, ये टेम्परेरी एक्शन है, यानी कि छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी,
वो अपने घर वापस चला जाएगा बच्चा। तो ये एम स्टेइंग, अभी वो अपने अंकल के पास रह रहा है, लेकिन टेम्परेरी एक्शन है, थोड़े दिनों के बाद वो अपने घर वापस चला जाएगा। तो ये भी किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। शी इज़ ऑलवेज लाइंग अबाउट हर होमवर्क, वो हमेशा अपने होमवर्क को लेकर क्या करती है? झूठ बोलती है। तो ये उसकी हैबिट है ना, अपने होमवर्क, पहले तो होमवर्क करना नहीं और उसके बाद झूठ बोलना, तो ये उसकी हैबिट हो गई। तो इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हमारा क्या रूल रहता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? आई एन जी, यानी कि आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, आपको पता है इज एम आर कैसे लगते हैं, है ना? इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ सिर्फ एम यूज़ होता है और प्लूरल्स के साथ क्या लगता है? आर लगता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या रूल हो गया? इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी। ओके, third part of present tense is present perfect tense. This tense is used for actions that started in the past and has finished yet. यानी कि ये उन कामों के लिए यूज़ होता है टेंस जो काम थोड़ी देर पहले हमने यानी कि पास्ट में शुरू किए थे और अभी अभी हमने उनको ख़त्म किया है। यानी इस टाइम, जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम तक परफेक्ट वो काम ख़त्म हो चुका था। यानी परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा ख़त्म हो चुका है, तो ये हमारा क्या है? परफेक्ट है। ठीक है, यानी पास्ट में शुरू हुआ काम अभी आने तक ख़त्म हो चुका है, वो हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He has cut the grass, यानी कि उसने ग्रास कटिंग का काम ख़त्म कर लिया है, तो he has cut the grass. I have eaten my food, मैंने अपना खाना खा लिया है, यानी कि खाना खाने का काम ख़त्म हो चुका है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया था ना मैंने, यानी कि हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज़ और हैव किसके साथ यूज़ होगा? ही या वन बॉय, शी या वन गर्ल, इट या वन एनिमल, वन थिंग या वन कोई भी किसी प्लेस की बात करें हम, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं। और जो रिमेनिंग रह जाते हैं हमारे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स और प्रोनाउंस आ जाते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव यूज़ करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है हमारी परफेक्ट टेंस में? थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो अब हमारा इसका रूल क्या हो गया? हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। योर होमवर्क इज you will revise page number 71 and 72 of your grammar book on which these three tenses are given. Okay, goodbye dear children, have a nice day.